देश की राजधानी दिल्ली में गणपति विसर्जन को लेकर दिल्ली सरकार की आधी अधूरी तैयारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत यमुना पुष्टे पर एक कृत्रिम घाट ठोकर नंबर 2 पर बना हुआ है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। जहां गणपति उत्सव शुरू हो चुका है और विसर्जन को लेकर लोगों में हर एक बार नाराज़गी रहती है, क्योंकि सरकार की तरफ से वो इंतज़ाम नहीं किए जाते जिसकी वजह से श्रद्धालु अपनी मूर्तियों को विसर्जित कर सके। जहां यमुना में रोक के कारण लोग इधर उधर मूर्तियों को विसर्जित करती हैं, इसको देखते हुए सरकार के द्वारा बुराड़ी यमुना में सिर्फ एक घाट की ये जो स्थिति आप देख रहे हैं इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े सांप से काटने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं। ये बुराड़ी विधानसभा का वो कृत्रिम घाट है जहाँ पर प्रशासन के द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए इसको निर्धारित किया गया है। तस्वीरें देखने के लिए काफ़ी है। क्या कहा जनप्रतिनिधियों, देखिए हमारी रिपोर्ट में। हमारे यहाँ पे बुराड़ी में जो पुष्टे के साथ है एक ही घाट है और उसकी भी सफाई अभी नहीं हुई है। कई लोगों की शिकायतें हमें आई और उसकी जो सफाई है वो दिल्ली सरकार का जो फ्लड डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उसके फ्लड डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है और हर बार उन्हीं को ही वो करना पड़ता है। तो श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे जंगल का एरिया है, घास फूस खड़ा है, सांप भी हो सकता है वहाँ पे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और क्षेत्रीय विधायक संजीव झा को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने उनको 3 बार यहाँ पे चुना है। तो और फिर भी उन्होंने ये हालत कर दी है क्षेत्र की। और इससे बुराड़ी 100 फुटे का हाल देखिए कितना बहुत बुरा हाल है। वो फ्लड के एरिया में आता है और उस पर फ्लड ही काम करता है हमेशा, और फ्लड की ही जिम्मेवारी बनती है, हमारी लैंड है नहीं। और आपने देखा होगा उसके साथ साथ जो कूड़ा उठाया जा रहा है वो फ्लड की ज़मीन है और एलजी साहब के आदेश से कूड़ा फिर भी एमसीडी उठा रही है, जबकि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन कौशिक है। नवीन जी, घाट पर हैं, क्या कहना चाहेंगे इन घाट की स्थितियों को लेकर? जिस तरीके से गणपति कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और विसर्जन को लेकर भी सरकार की तैयारियां कैसे देखते हैं? सरकार की तैयारियां तो बस बेसफल हैं अभी तक, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया कि यमुना की तरफ पूरा का पूरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, पूरा वहाँ पे विसर्जन के लिए मना कर दिया। अगर हम विसर्जन के लिए भी आते हैं तो जो छोटे घाट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं लोगों के लिए कि भाई उसमें भी आए, तो आप हालात इनके देख सकते हैं कि भाई खड़े होने लायक भी नहीं है। तो हम अगर विसर्जन करने के लिए भी आएंगे तो हम भी यानी कि बच्चों को लेके आएंगे, औरतों को लेकर आएंगे, जो भीड़ आएगी तो बहुत उनके लिए मन में डर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो मौसम चल रहा है या बारिश हो रही है तो सांप आराम से आएंगे या कीड़े आएंगे, हर तरीके से उनका डर लगा रहता है कि काट ना ले। जहाँ एक तरफ एनजीटी ने काफ़ी प्रतिबंध यमुना पे लगाए हुए हैं और यमुना के इर्द गिर्द भी पूजा सामग्री और मूर्ति विसर्जन पर रोक है, कृत्रिम घाट हैं, जैसे बुराड़ी में सिंगल घाट बताया जा रहा है ये घाट है, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पर? सरकार की तरफ से बस छठ जब पूजा होती है तभी थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, नहीं तो उसके बाद पूरे साल में कोई भी यहाँ पे ना फ्लड की तरफ से ना दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई भी नहीं आता है। अब जब गणपति विसर्जन का कार्यक्रम है, आज से मूर्ति विसर्जन भी शुरू हो जाएगा, कहीं 1 दिन कहीं 2 दिन, कई लोग सप्ताह भर अपने घर में विराजमान रखते हैं फिर विसर्जन करते हैं, तो ऐसी स्थितियों को कैसे देखेंगे? स्थिति तो बहुत ही ख़राब है कि भी अगर मैं विसर्जन के लिए भी अभी मैं भी आता हूँ या मेरी फैमिली आती है या बाकी लोग यहाँ के निवासी आते हैं तो हालत बहुत ख़राब है। उनके पास कोई विसर्जन के लिए जगह ही नहीं है। एक सिंगल एक यहाँ पे पूरी बुराड़ी में एक यही जगह है, जो भी आप इसकी हालत देख सकते हैं, हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को आते भी हैं कोई, अगर हम व्यवस्था नहीं है, अगर कोई आएगा भी तो हम उसको मना करते हैं, तो यहाँ पे सब लड़ते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कभी इस और धार्मिक आस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है ऐसी चीज़ों को लेकर? नहीं, कभी नहीं जाता है। बट अगर जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा बड़ा होता है तो सब अपना एक ऑलरेडी आके यहाँ पे एक बार को आ जाते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं आता है यहाँ पे, पूरे साल देखने के लिए कोई नहीं आता। धन्यवाद।